ऐसा टाइम आ गया है कि कौवे मर रहे हैं और शहरों में लॉकडाउन लग रहे हैं। नया साल, नई बीमारी, नया शिकार। नया साल 2021, नई बीमारी बर्ड फ्लू और नया शिकार पक्षी। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को खुशखबरी दे दूं जो यहाँ पे ये देखने आए हैं कि हम लोग मीट खा सकते हैं कि नहीं, चिकन खा सकते हैं कि नहीं। तो भाई आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप लोग बिंदास खा सकते हो, चिकन मीट कुछ भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कच्चा लाना मत, क्योंकि कोई भी वायरस 70 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर ज़िंदा नहीं रहता है। और अगर आप लोग कोई भी खाना बनाते हैं तो उसका तापमान 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री तक पहुंच ही जाता है। इसलिए अगर आप चिकन और मीट खा रहे हैं तो खाइए, दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको पूरा पका के खाइए। अगर वो थोड़ा बहुत कच्चा रह गया तो दिक्कत हो सकती है। अब हम जानेंगे कि बर्ड फ्लू होता क्या है और कैसे फैलता है। क्या ये नई बीमारी है या पहले भी ये बीमारी हो चुकी है? और सबसे बड़ी चीज़, क्या ये सिर्फ बर्ड से बर्ड में फैलेगी या बर्ड से इंसानों में भी फैलेगी? और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, क्या ये इंसानों से इंसानों में भी फैल सकता है? सो आज हम इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो बर्ड फ्लू को विज्ञान की भाषा में बोलते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा, जो फैलता है वायरस से। किस वायरस से? H5N1। H1N1 मत समझना, वो था स्वाइन फ्लू, वो फैलता था सुअर से। यह है H5N1 और ये सिर्फ चिड़ियों में फैलता है, पक्षियों में ही फैलता है। हालांकि कभी कभी ये पक्षियों से इंसानों में भी फैलता है, लेकिन सिर्फ उस केस में जहाँ पे इंसान का और पक्षियों का बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट हो। जैसे कोई पक्षी पालन कर रहा है तो उसके बीट वगैरह साफ़ करना है, उसको नहलाना धुलाना है, उसके लार के कॉन्टैक्ट में आ रहा है। या फिर जो लोग पक्षियों को काटते हैं, कसाई वगैरह हैं जो उनको काटते वगैरह हैं, तो उसके ब्लड के कॉन्टैक्ट में आते हैं, उन लोगों को हो सकता है बर्ड फ्लू। देखो, वैसे तो जल्दी बर्ड फ्लू इंसानों को होता नहीं है, लेकिन अगर ये इंसानों को हो गया तो इसमें मोर्टेलिटी रेट है 50% से ज़्यादा। मतलब 50% से ज़्यादा चांसेस हैं कि उसकी डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए। इसीलिए ये ख़तरनाक माना जाता है। तो ये बीमारी पहली बार नहीं आई है, ये पहले भी आ चुकी है और ये सबसे पहले आई थी 2010 में। और सबसे पहले कहाँ आई थी ये ना मैं आपको बताऊँगा और ना आप मुझसे पूछना, क्योंकि सब बीमारी का एक ही घर, सब वायरस का एक ही घर। उस देश में ये बीमारी हुई थी सबसे पहले बत्तख में, और फिर बत्तख से ये पूरी दुनिया के पक्षियों में फैल गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बत्तख तो ज़्यादा उड़ती नहीं है, बत्तख तो ज़्यादा उड़ ही नहीं पाती, तो पूरी दुनिया में कैसे पहुंच गई? तो ऐसा नहीं है कि बत्तख से ही पहुंची है, मैंने बोला ना, पक्षियों से पक्षियों में फैलता है। जो पक्षी बर्ड उसके बत्तख के कॉन्टैक्ट में आए होंगे वो तो उड़ सकते हैं ना, अगर बत्तख नहीं उड़ सकते तो वही पक्षी उड़ के पूरी दुनिया में फैल गए, और जिस जिस पक्षियों से के टच में वो आते रहे या एरिया के टच में आते रहे, वहाँ बर्ड फ्लू फैलता रहा। और जिस भी इंसान ने उस पक्षियों को पाला, पोसा, काटा, खाया, उन सबको बर्ड फ्लू होता गया। जैसा कि आप देख रहे हो, ये नया साल है, नए स्ट्रेन आ रहे हैं, अपडेटेड वायरस आ रहे हैं, तो ये वायरस भी अपडेटेड है। जो पहले बर्ड फ्लू का वायरस होता था वो होता था H5N1, ये वाला है H5N8 और ये उससे कम खतरनाक है। H5N1 पहले वाला ज़्यादा खतरनाक था, ये उससे कम है लेकिन खतरनाक है। और इस साल इस बर्ड फ्लू की शुरुआत हुई राजस्थान से, जहाँ पहले 50 मोर डेड मिले, तो लोगों ने सोचा नॉर्मली है या कुछ और केसेस हुआ होगा, लेकिन बाद में जब कौवे मरने लगे, बत्तख मरने लगे, तब जाके टेस्टिंग हुई और पता चला यस इट इज़ बर्ड फ्लू। और उसके बाद ये राजस्थान से झारखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, केरला तक पहुँच चुका है। बर्ड फ्लू कितना खतरनाक है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि राजस्थान के झालावाड़ में सेक्शन 144 लगा दिया गया। धारा 144 तो आप लोग समझते होंगे ना, तो धारा 144 लगा दी गई है सिर्फ बर्ड फ्लू के डर से। वहाँ पे 4 से 5 लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, और साथ ही उस एरिया को डिक्लेयर कर दिया गया है जीरो मोबिलिटी जोन, मतलब वहाँ आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। सोचो, ऐसा टाइम आ गया है कि कौवे मर रहे हैं और शहरों में लॉकडाउन लग रहे हैं। ये सब तो ठीक है,
लेकिन अब बात करते हैं बचाव की, कि बर्ड फ्लू से बचाव के लिए क्या किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो जैसे बताया कि कुछ एरियाज़ में लॉकडाउन बोल लो उसको, धारा 144 लगा रहे हैं, मतलब लॉकडाउन ही हो गया, लॉकडाउन कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी चीज़ कि जहाँ भी जितने भी एरिया के पास बर्ड फ्लू ज़्यादा फैला पाया जा रहा है, जहाँ पक्षी ज़्यादा मर रहे हैं बर्ड फ्लू से, उस एरिया को सैनिटाइज़ किया जा रहा है। और तीसरा, जिस भी पक्षियों पे या पक्षियों के ग्रुप पे साइंटिस्ट को शक होगा या वहाँ की जो टीम इंस्पेक्शन करने गई है उनको शक होगा, उनको तुरंत ही मार दिया जाएगा। ऑल द बर्ड्स विल बी किल्ड इन दैट एरिया, ऑल द बर्ड्स विल बी किल्ड इन दैट एरिया। और उसके बाद जब इन बर्ड्स की बॉडी को डिस्पोज किया जाएगा ना, मतलब कुछ शहरों में जला रहे हैं, कुछ शहरों में दफना रहे हैं, मतलब जो भी होगा, उसके लिए भी जो लोग इसको डिस्पोज करने जाएंगे वो PPE किट पहन के जाएंगे। और उसके बाद भी मतलब जो लोग जाएंगे उनको पहले से दवाई दी जाएगी बर्ड फ्लू के ख़िलाफ़, ताकि अगर उनको बर्ड फ्लू हो भी जाता है तो भी दिक्कत ना हो। और वीडियो के एंड में बस इतना कहेंगे कि बी सेफ, बी ब्लेस्ड। फिर हम मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।